Hello, my dear students. How are you? We have finished two lessons from your textbook of English, and I know that I have not finished the poems. पोएम्स का सेक्शन अभी हमने बाकी रखा है क्योंकि मैं सभी पोएम्स एक साथ करवाऊंगी क्योंकि आपको फिगर्स ऑफ स्पीच भी करवानी है। तो मैं आई एम वेटिंग कि स्कूल खुल जाए तो हम लोग मिले तो मैं स्कूल में आपको ये फिजिकली करवाऊं। इसीलिए मैंने थर्ड यूनिट स्टार्ट कर दिया है। द थर्ड यूनिट इज अ वेरी मोटिवेटिंग यूनिट। इट इज अबाउट टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें से पहली स्टोरी जो हम करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। पहले हम इसके राइटर के बारे में जान ले तो राइटर है लियाम ओ फ्लेटी। ये उसके राइटर है और ये एक आयरिश नोवेलिस्ट है और वेरी फेमस है। उसकी ये मोटिवेटिंग स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अ वेरी बेसिक थिंग हम इस लेसन में पढ़ेंगे क्योंकि कोई भी अगर हमें बड़ा काम करना है, कोई भी हमें बड़ी बात अपने लाइफ में बनानी है या हमें कोई बड़ी यात्रा पे जाना है, जो पहला कदम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कदम है। द फर्स्ट स्टेप इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन आवर लाइफ। पहला स्टेप हमें टफ लगेगा। आप 10th में हो, हम बार बार आपको ये सजेस्ट करते हैं कि ये पढ़ो, आपके क्वेश्चन आंसर आप रिवाइज करो, लेकिन अगर हम ठीक से स्टार्ट कर देंगे तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो पहली हम स्टोरी करेंगे लियाम ओ फ्लेहर्टी। द नेम ऑफ द स्टोरी इज हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसके बाद हम ब्लैक एरोप्लेन करेंगे। ये फ्रेडरिक की स्टोरी है, लेकिन पहले हम ये स्टोरी से डील कर ले। बिफोर यू रीड थोड़ा सा ब्रेन स्ट्रीमिंग है। सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज। टू कॉन्कर इट मीन्स टू विन, जीतना। तो कई प्राचीन समय से मानव ने स्काई को कॉन्कर करने की, जीतने की स्वप्न देखा है। टू ड्रीम एटले स्वप्न देखना और हैव ड्रीम्ड इट इज परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। द फर्स्ट वन इज अबाउट अ यंग सीगल हु इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। ये अपना फियर कैसे कॉन्कर करता है। तो हम देखेंगे कि सीगल हंग्री है, उसे भूख लगी है, उसके छोटे भाई बहन है, उसके मम्मी पापा है और फैमिली के सभी मेंबर्स है, वे सब उड़ रहे हैं। इवन उसकी लिटिल सिस्टर, छोटी बहन है, वो भी उड़ रही है। लेकिन ये जो हमारा सीगल है उसमें हिम्मत नहीं है। वे लोग एक लेज के ऊपर रहते हैं, LEDGE। लेज यानी कोई क्लिफ होती है जिसे हम बेखड़ बोलते हैं। सी के पास, सी शोर पर ऐसी बेखड़ पत्थर की कोतर बन जाती है, बेखड़ बन जाती है, उसके अंदर सीगल्स रहते हैं। आगे उसकी पिक्चर भी आएगी तो आप देख लेना। तो वो लेज पर सब लोग रहते थे। सुबह हुई, सब लोग खाना खाने के लिए निकल पड़े, लेकिन हमारा ये सीगल, अब तक तो उसकी माँ अपनी चोंच में, अपनी बीक में फिश लाके उसे खिलाती थी, लेकिन वो डर रहा था। तो कैसे वो उसका डर पे उसने वो जीत गए, डर चला गया, लेकिन कैसे। विच स्टेप इज इंपॉर्टेंट, कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट है डर को जीतने के लिए। Second story is about a pilot who is lost in storm clouds. Does he arrive safe? Who helps him? ये भी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन पहले हम ये सीगल वाली स्टोरी कर लेते हैं। सीगल आपने देखा होगा, जब आप कोई भी सी शोर गए, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सोमनाथ या और द्वारिका के टेम्पल के आसपास सीगल में की विंग्स में बहुत ताकत होती है बच्चों। वो इतनी तेजी से कई दिनों तक विदाउट टेकिंग रेस्ट वो उड़ सकते हैं।
और सीगल है वो बहुत ही क्यूट सा बर्ड है, वो पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है। इतनी उसकी स्किन इतनी शाइनिंग होती है कि देखकर हमें उसको उसको बहुत अच्छा लगता है उसे देखना। फोटो भी मैं दिखाऊंगी, लेकिन मैं उसकी स्लाइड बनाना भूल गई हूँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसकी स्लाइड भी आपको दिखाऊंगी। तो लेट्स बिगिन द स्टोरी। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज मैंने अभी आपको दिखाया, जो क्लिफ होती है उसके ऊपर जो भेखड़ बन जाती है, वहां पे सीगल अकेला था, उसके सारे फैमिली मेंबर्स चले गए थे। His two brothers and his sister had already flown away the day before. कई दिनों तक वो उड़ते रहते हैं, खाना खाते थे और अपनी लाइफ बनाने के लिए वो सब उड़ जाते थे। उसके दोनों ब्रदर्स और उसकी बहन, दे हैड ऑलरेडी, परफेक्ट पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। लेकिन वो अकेला क्यों था? अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि व्हाई वाज ही अलोन, तो ही वाज अलोन बिकॉज ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई। He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to bring the ledge, अब आप जैसे प्लेन का टेक ऑफ आपने देखा होगा, उसी तरह वो दौड़ के उड़ने के लिए कोशिश भी की, थोड़ा सा लिटिल रन भी किया, लेकिन तो ब्रिंक यानी बॉर्डर, तो he had taken a little run forward to the brink, ब्रिंक तरफ, ब्रिंक यानी कोई भी चीज की बॉर्डर, तो क्लिफ पे, वो लेड्ज पे, बॉर्डर तक वो थोड़ा सा दौड़ा भी, लेकिन हुआ क्या? He had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings. Wings को flap करने का उसने attempt किया, but then he became afraid. वो डर गया. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. मैंने अभी आपको बोला कि सीगल में इतनी एनर्जी होती है कि वो बहुत कितने किलोमीटर्स और किलोमीटर्स तक उड़ते रहते हैं, वे थकते नहीं। लेकिन हमारा ये सीगल है थोड़ा सा डरपोक है, सब चले गए, वो अकेला था। उड़ने की इसने कोशिश भी की, लेकिन बॉर्डर तक आकर उसकी पांखें, उसकी विंग्स बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि नेचुरली सीगल का नाम ही में सी आ जाता है, तो सी के आसपास ही रहते हैं, तो सी कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा वास्ट सी देखकर सीगल डर गया। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी, तो एक्सपांड यानी स्प्रेड होना, उसका नाउन है एक्सपांस। ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, बीनीथ यानी नीचे, इट इज अ प्रेपोजिशन, आप लिख लेना, बीनीथ यानी नीचे। तो उसने देखा कि बड़ा सा एरिया, बड़ा सा स्पान में सी फैला हुआ है, और सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स माइल्स तक देखो तो दरियाई सी ही उसे नजर आ रहा था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और उसको डर बैठ गया था कि उसकी विंग्स उसे सपोर्ट करने वाली नहीं है। इतना बड़ा, बीच में अगर मेरी विंग्स रुक गई, मेरी विंग्स स्टॉप हो गई, तो मैं तो सी में गिर जाऊंगा, मैं तो पानी में गिर जाऊंगा। ये सब डर उसे सताने लगा। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. जिसे हम बखोल बोलते हैं गुजराती में, तो उसने ऐसा लगा कि नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा सी है, इतना लॉन्ग रूट है, मेरी विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, बीच में ही मैं गिर जाऊंगा। तो उसने अपना सर झुका लिया, पीछे चला गया, क्योंकि वो आगे तो सी था, इसलिए बैकवर्ड वो चला गया। और कहाँ पे चला गया? इन अ लिटिल हॉल, हॉल HOLE, हॉल, उसका मतलब आपको पता है, HALL हॉल, एंड दिस इज हॉल। ये बखोल जैसा, जो जिसे गुजराती में हम कहते हैं नानकड़ू एवं काणु, तो वहां पे वो चला गया, एंड उसी जगह पे ही स्लेप्ट एट नाइट। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज
Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his, उसकी छोटी बहन जिसकी विंग्स उससे भी छोटी थी, ran to the brink, flapped their wings and flew away. ब्रिंक अभी मैंने उसका मीनिंग आपको बताया, जिसका मतलब होता है बॉर्डर। बॉर्डर तक वो, क्लिफ के बॉर्डर तक वो उड़ के गए और वहां से बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वे लोग फ्लू अवे हो गए। फ्लाई अवे यानी उड़ जाना, उसका सिंपल पास्ट टेंस यानी कि V2 होता है फ्लू अवे। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. ये जो मीनिंग आपको लिख लेना है, मस्टर अप, इट इज अ फ्रेज, इसका मतलब है पुल टुगेदर, अपने आप को इकट्ठा करना, हिम्मत को चारों दिशा से अपनी पर्सनालिटी में से मगअप करना, उसके लिए कलेक्ट करना, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, मस्टर अप। वो अपनी हिम्मत को कलेक्ट करने में फेल हो गया। टू टेक दैट प्लंग, वो एक ही प्लंग नहीं लगा सका, एक छलांग नहीं लगा सका, विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। श्रीली इट मीन्स वो तो ऐसे आवाज करते ना, श्रील यानी तीक्ष्ण, तो तीक्ष्ण आवाज में उसे बुला रहे थे, कौन, उसके फादर और मदर। upbraiding him, threatening to let him starve on the ledge unless he flew away. अगर आप नहीं आओगे तो आप वहां पे भूखे मर जाओगे। अपब्रेडिंग यानी स्कोल्डिंग, गुस्सा में। उसके मम्मी पापा श्रील वॉइस में, हाई प्रिच्ड, लाउडली, उसकी तीक्ष्ण आवाज में उसके मम्मी पापा ने उसे थ्रेटनिंग किया, गुस्सा किया कि अगर आप नहीं उड़ोगे तो वहां पे स्टार्व करोगे। स्टार्व करना यानी भूखे मरना। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, बट वो नहीं उड़ सका। that was 24 hours ago, ये सब 24 hours ago की बात है। since then nobody had come near him, उसके बाद कोई उसके पास नहीं आया, क्योंकि इतना बड़ा सी के ऊपर उन लोगों को उड़ना था, तो एक दो बार उसके मम्मी पापा आए, बड़ी लाउड वॉइस में उस पे चिल्लाए, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुई। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. पूरे दिन वो अपने मम्मी पापा को देखता रहा, जो अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स को उड़ना सिखाते रहते थे, उसको मास्टर बनाते थे, कैसे वेव्स के ऊपर जाना, कैसे फिश के ऊपर डाइव करना, ये सब उसको सिखाते थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने herring, it means सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, ऐसे सॉफ्ट वाली जो फिश होती है उसको क्या बोलते हैं, हेरिंग। तो उसने अपने भाई को देखा कि उसने अपनी फर्स्ट हेरिंग, और डेओर कर जाना इट मीन्स खा जाना, स्टैंडिंग ऑन द रॉक, रॉक पर खड़े रहकर उसने वो फिश खा ली, ये दृश्य भी उसने देखा। while his parents circled around raising proud crackle, और जब उसने अपनी पहली फिश खाई, जब उसने उसके भाई ने अपनी पहली फिश खाई, तो उसके मम्मी पापा ने उसके आसपास सर्कल कर लिया, प्राउड फील किया, कैकल किया, लाउड वॉइस में उसे चीयर अप किया। आप भी ऐसा करते हो ना, कभी कोई इसने अच्छा काम किया तो हे करके उसे बकअप करते हो ना, इसी तरह मम्मी पापा ने उसको बकअप किया, उसके आसपास राउंड सर्कल लगा के। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन अ बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टोंटिंग हिम विथ हिज कावर्ड आइज। सब लोग उसके सामने टोंट लगा रहे थे उसकी कावर्ड आइज। कावर्ड आइज का मतलब होता है कायरता। तो सब लोग देख रहे थे, उसके आसपास घूम रहे थे, मछलियां खा रहे थे, और उसकी कावर्ड आइज पर उसके ऊपर टोंट लगाते थे कि आप नहीं आ सकोगे। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय फ्रेंड्स।